पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आज हमारी खास मेहमान है वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड वर्सेटाइल एक्टर्स ऑफ टुडेस टाइम, जो कि अपने रोल्स के और कैरेक्टर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने में कभी शाय ऑफ नहीं करती हैं और इसीलिए लोग उनके काम को सराहते हैं, पसंद करते हैं। और अब हम उन्हें देखने वाले हैं बड़ी ही दिलचस्प कहानी, दिलचस्प सीरीज शेखर होम में। बात कर रही हूँ द ब्यूटीफुल टैलेंटेड कीर्ति कुल्हाड़ी की, जिनसे हम ढेर सारी बातें करेंगे। बट सबसे पहले कीर्ति, अ वार्म वार्म ब्यूटीफुल वेलकम टू यू ऑन आवर प्लेटफॉर्म। Thank you. Thank you, Nidhi, so much. Thank you. As थैंक I यू फॉर said, I टॉकिंग। wasn't ready for the video thing, but अरे बट योर this फैंस is विल से कि बिना तैयार हुए जब ये इतनी अच्छी लगती हैं, यू नो हाउ इट गोज। yeah, that's no, but thank you. Thank you so much. That was a lot of good things you said about me. So yeah, thank you. इट्स वेल डिजर्व्ड, यू नो दैट। क्योंकि एक्टर्स को पता होता है, या किसी भी कलाकार को, जब वो अच्छा काम कर रहे हैं, द काइंड ऑफ अप्रिसिएशन दे गेट फ्रॉम फैंस से जब मिलते हैं, तो पता होता है कि चीजों का हिट फ्लॉप होना अलग बात होती है, बट जो प्यार आपको मिलता है वो आपका असल मायने में इट्स लाइक अ पैरामीटर ऑफ हिट एंड फ्लॉप। Yeah, I think that's true, and I think पता होना भी चाहिए. I think at the apart from what externally, what validation and what appreciation and acknowledgement you get outside, I think वो खुद को एक पता होना कि what are my choices, why am I doing what I'm doing, and am I happy doing them, is something that keeps you very grounded and centered. Otherwise, आप कुछ सक्सेस हुआ तो आप उड़ने लगेंगे हवा में, कुछ फेल हुआ तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे. सो या इट्स गुड टू नो वेयर यू स्टैंड. यस, अच्छा, बट आप जिस तरह से एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हो, अलग अलग कैरेक्टर्स करते हो, अलग अलग सीरीज में आपकी जो देखी जाती है इन्वॉल्वमेंट, अभी शेखर होम की बात कर रहे हैं। एंड मुझे, ट्रस्ट मी, व्हेन आई वाज टोल्ड अबाउट दिस इंटरव्यू, मैंने बार बार देखा कि मैंने गलत तो नहीं पढ़ लिया, शर्लक होम्स तो नहीं था। सो आई कांट हेल्प बट थिंक अबाउट इट। काट्या. नहीं, ऑनेस्टली मैंने पता बार बार देखा कि ये गलत टाइपो तो नहीं हो गया, ये शर्लक की जगह इन्होंने शेखर तो नहीं लिख दिया। तो Yeah, दिस इज yeah. प्रीटी इंटेंशनल, आई गेस। You would never know. Nobody would ever know, you know. But no, as in, see, because Sherlock Holmes is the most famous detective we know of, fictionally in the world. कि हम कुछ भी ऐसा आता है तो yes, we try and go towards that. But no, यार, I mean there is a lot more to it. So अभी intentional है नहीं है, आपको फंसाया जा रहा है, आपको सताया जा रहा है. This is something that, well, you'll never know. So यू yeah, नेवर नो enjoy the अंटिल यू सी enjoy इट। the enjoy the mystery of it. राइट, राइट, राइट। मतलब वो डिटेक्टिव जॉनर आप लेके आ रहे हो और इसमें ऑलरेडी ऑडियंस के लिए आपने अभी से शुरुआत कर ली है कि गेस करो। देखिए, हम घुमाने घुमाने की तो बात ही है, तो हम आपको घुमाते रहेंगे. बाकी किससे, whether it's inspired from Sherlock Holmes, not inspired from it, like अपने ब्योमकेश बख्शी, in the Indian this thing बहुत popular हुआ करते थे. I remember when I was a kid, I used to watch राइट। him. So I think it's time we created something of our own. And if anything, of course, the show is based on the writings of Sir Arthur Conan Doyle. So that's the only reference that we will commit to. But बाकी क्या फर्क पड़ता है किससे क्या है? Just if you like the show, you like the show. If you don't like it, you don't एग्जैक्टली। like it. Yeah. करेक्ट, करेक्ट। और वही वाली बात है ना, ये जो क्रिएटिव फील्ड होता है, इट इज लेफ्ट टू एवरीबडीज इमेजिनेशन, टू ईच देयर ओन। किसी को लगेगा, किसी को नहीं लगे, हो सकता है कोई तीसरा ही एक पर्सपेक्टिव लेके आ जाए। Absolutely. The ambiguity is what, especially in a detective series, makes it even more interesting. So, करेक्ट। yeah, we have started with the right, uh, playing with your head kind of a thing. So, ऑलरेडी, yeah, ऑलरेडी। already. हाँ, तो इज दिस योर फर्स्ट टाइम बीइंग अ पार्ट ऑफ द डिटेक्टिव जॉनर? Is it? Yes. I mean, Bard of Blood was more of a thriller series, yes. So I think detective, in terms of detective, yes, it's my first one. And I must admit that um I love detective series. I love investigative dramas. I love, you know, trying to get to the truth. And and it so happens that in the last 2 months I've just been watching, all these kinds of things. So yeah, this is my first, and I thoroughly enjoy watching them. And
I think being a part of them. अच्छा, जैसे आपने कहा the only thing that you can probably say or agree to is कि it is somewhat inspired by the writings of the great Sir Arthur Conan Doyle. Yes, yes, yes. तो were you a fan of his reading, of his writing growing up? I have never read him. No, I was not much of a reader when I was a child. पढ़ाई बहुत मुश्किल से होती थी यार. स्कूल की किताबें बहुत मुश्किल से पढ़ी जाती थी. So no, I haven't read him actually, and I think, but मुझे लगता है कि most of the things that I haven't explored in my life while growing up as a person, my work being an actor has made me go into areas, has really opened my eyes to a lot of things. Having said that, not that I read him now while doing the show, but yeah, at least I know something now, I know I have a new information. Yeah. Right. Because generally क्या होता है, these kind of writings have a world of their own, जिसको पढ़ के बहुत सारे लोग बड़े हुए होते हैं, और जब उनको हम फिल्म पे देखते हैं या सीरीज में देखते हैं, तो वी आर लाइक वाओ, इमेजिनेशन जो Yeah, हमने yeah, पढ़ते वक्त की थी, वी सी इट बिफोर आवर आईज. yeah. तो आप, हाउ डिड दिस हैपन टू यू? व्हाट मेड यू से यस टू द सीरीज, के जबकि आपने वो बुक्स, उनकी स्टोरीज पढ़ी भी नहीं थी, तो व्हाट ड्रू यू टू द स्क्रिप्ट टू से यस? So, uh, honestly, I think, probably the last actor to join the beautiful ensemble that we have. Apart from, KK and Ranveer and Rasika, we have some amazing Bengali actors, which was very thrilling for me. So I was pretty much, I think, the last person to be cast, very honestly. They were almost, finalizing everything, and then I kind of came into the picture. It was, um, I the role that it is of Mumtaz, there is more to it, than what meets the eye, kind of a thing. और मुझे करने में भी वो मजा आता है जिसमें, there's more than meets the eye, and especially in a detective series where you the whole premise is there is more to everything than what meets the eye. So it was an interesting offer, role that was offered to me, and that was I was pretty sorted on that front. And the call came from BBC, from Sameer. I mean, we had done CJ together, Criminal Justice Behind Closed Doors. So मेरा एक बहुत ही, उनसे family kind of a equation है. So Sameer called and said, listen, there's something like this, and would you like to do it? And I'm like, पढ़ा दो, मतलब interesting लगा तो why not यार, इसमें कोई rocket science तो है नहीं, if I like it, I'll just do it. So yeah, I mean, they sent it to me, I read it, and of course the cast was very interesting, and I cannot deny the fact that आप जब भी कुछ अच्छा करना चाहते हैं, the actors who are already associated with it really matter to you, because आपको दिखता है कि यहाँ पे क्या करने की कोशिश की जा रही है. And as I mentioned the cast, I mean, all of them are such beautiful actors. मैंने कहा चलो यार, मतलब let's be a part of this madness. I can try and intellectualize and give you some very pseudo intellectual answer of yaar ye tha wo tha, but it was, पर ऐसा था नहीं. sometimes, yeah, sometimes you just make these choices on the basis of what you're feeling in that moment, the team that gets associated, the people that are a part of it, and of course, the fact that, oh, you'll have fun on the set. So बट जैसे आपने कहा कि ये सीरीज में यू आर वन ऑफ द लास्ट एक्टर्स टू काइंड ऑफ कम ऑन बोर्ड, और yeah, आपको पता था बाकी की ensemble कास्ट क्या है, कमाल की है, तो दैट yeah, बिकेम वन ऑफ योर रीजंस टू से यस, कि भाई नो yeah, ब्रेनर it हो गया. became easier to just be like, हाँ करते हैं. हाँ, लेकिन क्या Yeah. बाकी जो सीरीज होती है, आई एम श्योर उनमें तो ऐसा नहीं होता होगा कि आप लास्ट में एंट्री मार रहे हो नहीं, बाकी से. नहीं हमेशा. तो उसमें क्या No, होता है, it's उसमें not कौन से चेकलिस्ट उस होते हैं आपके? उसमें मोटा मोटी चेकलिस्ट तो देखो यही होते हैं. कभी आप पहले कास्ट किए जाते हैं क्योंकि आपके अराउंड सब कुछ होगा. कभी ऐसा होता है कि यू आर नॉट ऑलवेज द सेंटर ऑफ अटेंशन, एंड आई थिंक इट्स नाइस टू बी एबल टू एक्सेप्ट दैट, बिकॉज ये ना बहुत गंदी बीमारी है, एडिक्शन है, कि सब कुछ मेरे अराउंड होना चाहिए. आई थिंक सो प्रोसेस प्रीटी मच यही होता है. आप मुझे स्क्रिप्ट दिखाइए, स्क्रिप्ट ऑफ कोर्स अच्छी होनी चाहिए. आई थिंक इट बिकम्स वेरी इंटरेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी दैट द स्क्रिप्ट हैज
it's something that I have not done before. This is my first criteria, to be very honest, Nidhi. हम्म। चाहे मैं कैसा भी करूं, लेकिन मेरे लिए जरूरी होता है कि कुछ नया हो। तो वो मेरी पहली रिक्वायरमेंट होती है। I cannot repeat my characters. It's the most, I don't know about audiences, but it's the most boring for me to repeat my characters. तो वो एक जरूरी हो जाता है। एक नयापन जो है, that is the first exciting part for me. Of course, उस नएपन में what is the subject that we are dealing with? How well is the subject spoken about? हम्म। In what kind of a story the subject is being molded into? Because बहुत तरीके होते हैं एक ही चीज के बारे में बात करने के। And of course, the actors, the team, the director, the team, coming together, and last but not the least, the money that is being offered to me. So वो भी तो जरूरी होता है। So yeah, all राइट। of all of all of this has to come together. राइट। एंड अगर इस सीरीज की बात करें, हमने जितना अभी ट्रेलर में देखा है, इट्स लाइक द बेस्ट हैव कम टुगेदर। मतलब चार जो मेन लोग हैं, वो ऐसे एक्टर्स हैं जो उनका एक यूनिक स्टाइल ऑफ डिलीवरिंग डायलॉग्स है। जैसे के की बात करूं, रणवीर की बात करूं, रसिका की बात करूं, एंड यू आर ऑल्सो वन ऑफ दोज एक्टर्स जो इसी लिस्ट में शुमार किए जाते हैं। एफर्टलेस एक्टिंग, या एक अपना एक स्टाइल है एक डायलॉग को कहने का। सो जब चार ऐसे महारथी आप लोग इकट्ठा हो गए, आई एम श्योर, जैसे आपने कहा था कमाल के और बंगाली एक्टर्स भी हैं, हाँ, एनर्जी बहुत सेट की कैसी रहती थी? एनर्जी सेट की मतलब आई ओनली हैड सो रसिका के साथ मेरा कुछ भी नहीं था शो में। आई हैड मेजरली माई सीन्स विद के एंड रणवीर एंड अ कपल ऑफ अदर बंगाली एक्टर्स। तो देखो, जब सबको अपना काम आता है ना, तो दो चीजें होती हैं। सब आते हैं, अपना अच्छे से काम करते हैं, कमाल का सीन होता है, एक्टर्स खुश होते हैं, डायरेक्टर खुश होता है, सब घर जाते हैं। और दूसरी चीज ये भी होती है कि you are also trying to learn from each other. You're हम्म। also trying to observe. There is this sense of, okay, how is he, and especially if there are people you look up to, आप उनको ऑब्जर्व करते हैं, आप जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, क्या प्रोसेस होगा इनका। सो कॉन्वर्सेशंस उसके अराउंड होती हैं, आप सीखने की कोशिश करते हैं। हम्म। एंड ऑफ कोर्स ऐसा भी होता है जहाँ कुछ लोग आपको सिखाने की कोशिश करते हैं, वेदर यू लाइक इट और नॉट, बट तो ये सब चीजें होती रहती है। एंड आई थिंक इट्स एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल एक्टर्स, वी आर हियर टू just create something magical out of whatever we are given. And I think the happiness of the satisfaction of being able to just translate what you see on the script on the screen beautifully, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा हाई होता है एक एक्टर के लिए। तो everything else is just the good, bad, ugly is all forgotten, and you just take back that with you. So yeah, I mean, you will see, and this and I know this even as an audience, जब कुछ भी अच्छी फिल्म हो, सीरीज हो, जब अच्छे एक्टर्स आपको दिखते हैं, हम्म। छोटे रोल में, बड़े रोल में, हर किरदार में, इट इज अनदर लेवल ऑफ हाई इवन फॉर एन ऑडियंस। वो करेक्ट। देखने में भी जो मजा आता है। So I think Shekhar Home is a series like that where you will see a lot of Bengali actors, people in even in smaller roles and big roles. मतलब हमारे अलावा भी और काफी बंगाली एक्टर्स हैं जिनके बहुत मेजर रोल्स हैं and all of that. But the way the whole PR marketing जैसा आप लोगों ने सिस्टम बनाया हुआ है, आप लोगों को जो फेस जिस फेस की थोड़ी वैल्यू है उसको आप लोग उसके साथ बात करेंगे आप, बाकी एवरीवन एल्स गेट्स नहीं फॉरगॉटन। नहीं, ये वो वाली बात है जो जैसे आपने कहा था ना कि हमने टाइटल ऐसा रखा है जो अभी से इज मेकिंग द ऑडियंस गेस। तो ये हम्म। ट्रेलर और टीजर में लोग वो होते हैं, चेहरे वो होते हैं, विच इज लाइक तो खींच रहे हैं लोगों को कि हाँ, ये बट आई एम है सेइंग, भैया देख या लो। या देखो, कर करा के तो बात उसी की आती है कि जो जो बिकता है वो दिखता जो है, दिखता राइट? है वो सो बिकता है। जो बिकता है वो दिखता है, एंड जो दिखता है वो बिकता है, काइंड ऑफ अ थिंग, so राइट। yeah, so I think you will see that in Shekhar Home, that everyone has done such a फाइन जॉब कि मतलब मजा आएगा यार आपको। मुझे पर्सनली आई एम वेरी क्रिटिकल अबाउट माई ओन वर्क। मुझे खुद ट्रेलर देख के आई वाज लाइक, मजेदार है यार, दिस इज क्वाइट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। एंड आई केप्ट लुकिंग फॉर माई सेल्फ, मैंने कहा मैं कहूँ एंड फाइनली लास्ट में जो मेरी एंट्री है, आई वाज लाइक, दैट्स मैं हूँ, नाइस। यहाँ हूँ। या आई वाज लाइक, कमाल का, जैसे आपने कहा, एक तो ऑफ कोर्स एक्टर्स हैं, नॉट जस्ट द वंस जो हमें ट्रेलर में नजर आ रहे हैं, और भी एक्टर्स हैं। एंड ऑफ या कोर्स या जैसे आपने एक टीजर अपने आप में ही दे दिया दैट
कीप गेसिंग कि है इंस्पायर्ड या नहीं है इंस्पायर्ड, बट इट्स अ डिटेक्टिव सीरीज, तो हम एनी विच वेज गेस तो करेंगे अब क्या होगा, किसने मर्डर किया होगा, एक्सेट्रा. सो थैंक यू सो मच Exactly, प्रीति फॉर exactly. टॉकिंग टू मी एंड विशिंग यू ऑल द लक, इसी की सक्सेस के लिए नहीं, आपके हर फ्यूचर काम की सक्सेस के लिए. थैंक यू सो मच. Thank you so much, Nadir. This was very sweet. Thank you. थैंक यू. बाय बाय.